कपिल भगवान कहते हैं, मां तुमने कहा है कि बंधन मुक्त होना है। मां, संसार में बंधन नहीं है। यह तो मैं ये कहूं कि संसार बंधन नहीं है, ये परिवार बंधन नहीं है, फिर बंधन क्या है? बोले बंधन हमारी वासना है। हमारी वासना ही बंधन है, हमारा आग्रह ही बंधन है, हमारी कामना ही बंधन है। मां, संसार बंधन नहीं है। ध्यान रखना, जब तक नारियल है, नारियल के अंदर में खोपरा है, और खोपरे के अंदर में जब तक जल भरा है, पानी भरा है, रस भरा है, तो खोपरा नारियल को पकड़े रहेगा। लेकिन जैसे खोपरे से, नारियल से जल सूख जाता है, उस खोपरे को छोड़वाना नहीं पड़ता कि नारियल को छोड़, अपने आप छोड़ देता है। बस वैसे ही समझने जैसा है कि संसार को छोड़ना नहीं पड़ता। वासना का जल जिस दिन मिट जाएगा, सूख जाएगा, संसार स्वमेव छूट जाएगा, संसार से स्वमेव मुक्त हो जाएंगे। तो ये वासना से कैसे मुक्त हुआ जाए, वासना के जल को कैसे सुखाया जाए? तो बोले इसके लिए मार्ग है उपासना। वासना को मिटाने के लिए उपासना है, इसलिए ठाकुर सेवा होती है, इसलिए भगवती की सेवा होती है। वासना को मिटाने के लिए उपासना चाहिए, इसलिए उपासना की महिमा है। हम लोग सोचते हैं कि इतने इतने घंटे घंटे पूजन करते हैं, क्या होता है? हम लोग जो करते हैं, श्री विद्या की आराधना करते हैं। श्री विद्या की आराधना वो श्रीयंत्र की आराधना है, वही राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना, वही त्रिपुर सुंदरी की आराधना निष्काम भाव से भगवती के चरणों में और प्रमुदित होकर के और माँ की आराधना करना। क्योंकि वही माँ जो की आराधना करते हैं तो सभोगश्च मोक्षस्थ करस्थे हो, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। सामान्यतः श्रीयंत्र हम रख लेते हैं, घर में रख लेते हैं, पूजन में रख लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो उसके तो कोई फल नहीं मिल रहा है। फल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उपासना में विधि विहित है, विधि के साथ में करना चाहिए। विधि क्या है? एक तो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। श्री यंत्र की आराधना करना है तो उसकी आराधना को श्री विद्या कहते हैं। श्री विद्या की आराधना करने के लिए पहले श्री विद्या की दीक्षा लेना पड़ेगा। श्री विद्या के उपासक से दीक्षा लेनी पड़ती है। गुरुगम्य विद्या है। श्री विद्या के लिए तो यही कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त ये वो विद्या है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, भोग भी देती है, मोक्ष भी दे। भोगश्च मोक्षस्थ करस्ते, एक हाथ में भोग है, दूसरे में मोक्ष है। और संसार में ऐसा कौन सा सुख है और कौन सा संकट है जो श्री विद्या की आराधना से संकट ना मिटे, और कौन सा सुख है जिसकी प्राप्ति ना हो? विलक्षण आराधना है, लेकिन गुरुगम्य विद्या है। बिना गुरु आज्ञा के एक कदम भी श्री विद्या श्री यंत्र की आराधना में नहीं चल सकते। श्री विद्या की आराधना में ये 10 महाविद्याएं आती हैं। 10 महाविद्या, इसमें तारा, छिन्नमस्ता, बगला, काली, ये सब 10 महाविद्या उसी में आती हैं। त्रिपुरा आदि सब उसी में आती हैं। इन 10 महाविद्याओं में भी प्रवेश करने के लिए पहले आपको श्री विद्या का में प्रवेश करना पड़ेगा। और श्री विद्या की दीक्षा भी क्रम से होती है। एकदम से पंचदशी हो जाए, षोडशी हो जाए, ना, क्रम से दीक्षा लेना चाहिए। और क्रम से ही गुरु दीक्षा देते हैं। श्री विद्या की दीक्षा क्रम से होती है। जिसके पहले गुरु बन चुके हैं
उसके लिए तो गुरु दीक्षा अलग है। ये जो दीक्षा है उसके लिए श्री विद्या की दीक्षा वो साधना दीक्षा कहलाएगी, गुरु दीक्षा नहीं कहलाएगी। गुरु दीक्षा जो गुरु ने दिया है वो दीक्षा गुरु दीक्षा है, लेकिन ये दीक्षा साधना दीक्षा है, साधना। लेकिन जिसकी पहली बार दीक्षा हो रही है तो उसके लिए गुरु दीक्षा भी यही हो जाती है, साधना दीक्षा भी यही हो जाती है, दोनों ही दीक्षा यही हो जाती है। इन्हीं भगवती को विलग विलग नाम से जानते हैं। इन्हीं भगवती को त्रिपुरा कहते हैं, इन्हीं को महालक्ष्मी कहते हैं, इन्हीं भगवती को राजराजेश्वरी कहते हैं, इन्हीं को ललिता कहते हैं, इन्हीं को पद्मावती कहते हैं। पद्मानने पद्मी पदपत्रे पदप्रिय पद्मलायताक्षी विश्वप्रिय विष्णु मनोनुकूले। ये सब जो है माँ भगवती के स्वरूप हैं। उन्हीं को पद्मावती, उन्हीं को राजराजेश्वरी, उन्हीं को ललिता, उन्हीं को महात्रिपुर सुंदरी, ये विलग विलग नाम से इनको जानते हैं। इनकी आराधना जो आप देखते हैं पूरे श्री यंत्र में देखते हैं तो जो पहला चक्र होता है वह त्रिलोक्य मोहन चक्र होता है। वो एक चक्र ही यदि सिद्ध हो जाए तो पता नहीं व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाए। अद्भुत विलक्षण आराधना है श्री यंत्र की आराधना, लेकिन श्री यंत्र प्रतिष्ठित होना चाहिए। और गली गली में लोग बांटते हैं, लोग ऐसा श्री यंत्र की प्राप्ति नहीं होती है। आपको ये बता दूं, मुश्किल से श्री विद्या की दीक्षा देने का अधिकार ही पूरे भारतवर्ष में 5-7 लोगों को होगा, मुश्किल से 5-7 लोग, सबको ये अधिकार नहीं। और वेद विद्या अलग है, श्री विद्या अलग है। पंडित पुरोहित जी लोग जो काम करते हैं वो अलग है, वो भी नहीं कर सकते इसकी प्रतिष्ठा। श्री विद्या का उपासक ही श्री विद्या के श्री यंत्र की प्रतिष्ठा कर सकता है। पूरे बीज मंत्रों की आराधना है, और एक बीज मंत्र में इतनी शक्ति है कि करोड़ों अरबों खरबों एटम बम में भी जितनी शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है, उतना पावर सिर्फ एक बीज मंत्र में है। ध्यान रखना। लेकिन सब में गुरु का होना परम आवश्यक है, गुरु का निर्देश आवश्यक है, गुरु का अवलंबन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसका जरा सा भी चूक हुई गड़बड़ हो जाएगा। गुरु आज्ञा बहुत आवश्यक है, गुरु का आश्रय बहुत आवश्यक है। आपको ध्यान होगा, ये यहाँ पे एक आदमी था, लाल पीले कपड़े पहन लिया था उसने, कुमार स्वामी, क्या नाम, कुमार स्वामी, बीज मंत्र का काम करता है। आप बताओ, उसने करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित कर दी, साधु का रूप धारण करता था, बाल बच्चेदार आदमी, और पता चला कृपा भी कहते नहीं बनता था, तो वो क्या बीज मंत्र का उच्चारण करता रहा होगा। परिणाम क्या मिला? एक ही बेटा था, करोड़ों की संपत्ति एकत्रित करी, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद में वो एक बेटे को नहीं बचा पाया। किस काम की वो संपत्ति? तो इस तरह बीज मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु जो देते हैं, देखते हैं पहले इसके लिए क्या योग्य है, इस मंत्र का जब ये कर पाएगा, इस मंत्र या इसके लिए अनुकूल है, और गुरु ने दे दिया तो फिर वो उसमें वो सामर्थ्य भी आ जाता है उसको पचाने का, करने का। इसलिए श्री विद्या की आराधना करना चाहिए, लेकिन बिना गुरु निर्देश के नहीं करना चाहिए। मिट्टी का टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यदि उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई। इसलिए उसकी प्रतिष्ठा करवाओ, फिर बैठ करके और दीक्षा आदि लेकर के फिर उसकी आराधना करो, उपासना करो। पहले ऐसा होना चाहिए। लेकिन श्री विद्या की आराधना सब कुछ देने वाली है, वो तो ममतामयी है, करुणामयी माँ है। इतना डरना भी नहीं चाहिए कि कैसे कर पाएंगे, नहीं नहीं, सब कर लेते हैं।
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवती की आराधना कर सकता है। श्री विद्या की आराधना ही एक ऐसी आराधना है जिसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो, यदि वो उसमें पात्रता है, योग्यता है, तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। शूद्र वर्ण का हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। इतना शक्ति सामर्थ्य है जिसमें बगलांबा का, उन्हीं की आराधना में बगलांबा का स्थान आता है। बगला का तो ये है कि यदि सही ढंग से मंत्र जप कर लिया जाए, लेकिन बगला का दीक्षित व्यक्ति हो जो आराधना कर रहा है, तो बगला की आराधना करने के लिए जो व्यक्ति बगला की आराधना कर रहा है वो दीक्षित हो, और वो यदि कर देगा, मंत्र जप कर दे, तो खड़ा खड़ा आदमी सूख जाए। इसीलिए बगला की दीक्षा नहीं देते हैं हम लोग किसी को। हम इसलिए नहीं देते हैं कि इसका कोई दुरुपयोग ना करे, क्योंकि यह विद्या सदुपयोग करने के लिए है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, सदुपयोग करने के लिए श्री विद्या की आराधना, दुरुपयोग ना। अब विचार किया जाए, जो खड़े खड़े आदमी को सुखा सकती है, तो क्या वो निष्प्राण को प्राण संपन्न नहीं बना सकती? तो निष्प्राण को प्राण संपन्न बनाने के लिए ये विद्याएं हैं, किसी को निष्प्राण करने के लिए नहीं है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। इन विद्याओं का उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, आत्म कल्याण करने के लिए चाहिए। गुरु के पास में जब जाते हैं, गुरु पूछता है क्यों चाहिए तुमको ये दीक्षा? जब आप कहते हो कि गुरुजी हमें तो अपना आत्म कल्याण करना है, अपना परम कल्याण करना है, तब गुरु आपको वो मंत्र देते हैं। श्री विद्या की आराधना अद्भुत विलक्षण आराधना, और इस आराधना का साफल्य यह है कि यहाँ पर जमीन पर से व्यक्ति कब शिखर में पहुंच जाए पता नहीं चलता, लेकिन शिखर में पहुंचने के बाद भी उसको कभी भी अभिमान नहीं आएगा, रत्ती भर भी अभिमान नहीं रहता, और जिसको अभिमान नहीं है उसका पतन नहीं है। इसलिए श्री विद्या की उपासना करने वाले व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। इसलिए श्री विद्या की आराधना का अत्यंत